तो आप लोगों को हमने जोड़ना सिखा दिया है। हाँ या ना जो भी जवाब दिया करो थोड़ा जोर से बोला करो। सिखा दिया है और ये भी बता दिया है कि किस तरह के सवाल जोड़े जाते हैं। बता दिया है ना। तो ये जो जोड़ हमने आपको सिखाया ये नंबर्स होल नंबर्स थे, यानी हमने आपको होल नंबर्स का जोड़ सिखा दिया है। कौन से होते हैं होल नंबर्स? जीरो और जीरो से बड़े, अनलिमिटेड। ठीक है, यानी जीरो और जीरो से जितने भी अनलिमिटेड बड़े हैं वो सभी होल नंबर्स होते हैं। 0 1 2 3 अनलिमिटेड तक गिनते जाओ, होल नंबर है। अब आप लोग कहोगे कि ये तो होल नंबर्स होते हैं, फिर वे कौन से नंबर हैं जो होल नंबर्स नहीं है? ये मन में आ रहा होगा ना। तो जीरो से छोटे जो नंबर्स होते हैं वो होल नंबर्स नहीं होते। अब आप कहोगे जीरो से छोटे नंबर्स कहाँ होते हैं? होते हैं, उनको हम निगेटिव इंटीजर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? और उनमें माइनस का निशान लगा होता है। जैसे ये -2 जीरो से छोटा है, -6 जीरो से छोटा है, -9 जीरो से छोटा है। तो आप समझ गए कि वे कौन से नंबर्स हैं जो होल नंबर्स नहीं होते हैं। अब इंटीजर हम होल नंबर्स को भी कह सकते हैं और नॉन होल नंबर्स को भी कह सकते हैं। यानी जो होल नंबर है उसे भी हम इंटीजर कह सकते हैं और जो होल नंबर नहीं है उसे भी हम इंटीजर कह सकते हैं। तो अब आपको जोड़ना है होल नंबर और नॉन होल नंबर का जोड़ना सीखना है। यानी पॉजिटिव इंटीजर और निगेटिव इंटीजर दोनों तरह की अगर हो एक साथ तो कैसे जोड़ेंगे, आज आपको ये सीखना है। ध्यान से समझेंगे और सीखेंगे। ठीक है, तो धनात्मक बार ऋणात्मक संख्याएं दो तरह की हो। धनात्मक भी हो कोष्ठक में, ऋणात्मक का भी कोष्ठक हो। दोनों ही कोष्ठकों के मध्य में चिन्ह हो धन का। अपने अपने कोष्ठक में योग फिर दोनों का ही हो। तो धनात्मक का मतलब पॉजिटिव इंटीजर, याद रखोगे। ऋणात्मक का मतलब निगेटिव इंटीजर। अब दो तरह की इंटीजर्स भी हों, पॉजिटिव भी और निगेटिव भी, तब हम कैसे जोड़ेंगे दोनों ही इंटीजर्स को? एक में एक ब्रैकेट में, कोष्ठक का मतलब ब्रैकेट, कोष्ठक का क्या मतलब होता है? तो एक ब्रैकेट में पॉजिटिव इंटीजर्स रख लेंगे और दूसरी ब्रैकेट में निगेटिव इंटीजर्स रख लेंगे। समझ में आ रही है बात? और फिर दोनों ही कोष्ठकों के नंबर्स जोड़ लेंगे। जिस ब्रैकेट में पॉजिटिव इंटीजर्स है उन्हें भी जोड़ लेंगे और जिस ब्रैकेट में निगेटिव इंटीजर्स है उसे भी जोड़ लेंगे। फिर सवाल तो जोड़ का है लेकिन हमें घटाना पड़ेगा। जिस चिन्ह का बड़ा होगा, अगर निगेटिव इंटीजर बड़ी होगी तो हम निगेटिव इंटीजर में से पॉजिटिव घटा देंगे और पॉजिटिव इंटीजर बड़ी होगी तो हम पॉजिटिव इंटीजर में से निगेटिव इंटीजर घटा देंगे। आ गई समझ में बात? संख्याएं इस तरह प्राप्त दो प्रकार की होती।
धनात्मक एक होती है, ऋणात्मक दूसरी होती। जोड़ के प्रश्न में भी फिर घटाने की क्रिया करते, बड़ी संख्या के गुण वाली प्राप्त संख्या हमें होती। तो इस तरह से जब हम करते हैं तो एक ब्रैकेट में हमें पॉजिटिव इंटीजर्स मिल जाती हैं और एक ब्रैकेट में हमें निगेटिव इंटीजर्स मिल जाती हैं। दोनों ब्रैकेट को जोड़ लेते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स वाले नंबर्स को भी जोड़ लेते हैं और निगेटिव इंटीजर्स को भी ब्रैकेट में ही जोड़ लेते हैं। और फिर जोड़ के प्रश्न में भी हमें घटाना पड़ता है। जिस चिन्ह की पॉजिटिव बड़ी है तो पॉजिटिव में से घटा देंगे, निगेटिव बड़ी है तो निगेटिव में से घटा देंगे, और जो आंसर आएगा वो बड़ी संख्या के चिन्ह वाला आंसर आएगा। अगर पॉजिटिव बड़ी है तो आंसर पॉजिटिव इंटीजर आएगा, निगेटिव बड़ी है तो आंसर निगेटिव इंटीजर आएगा। एक सवाल हमने कर रखा है बोर्ड पे, एक फिर आपको करना है। अब देखिए उसी तरह से ये नंबर्स, ये इंटीजर्स आपको जोड़नी है। 5, 3, -2, -6, 7, 8 और -9। तो क्या लिखा हुआ है? धनात्मक भी हो कोष्ठक में, ऋणात्मक का भी कोष्ठक हो। अब धनात्मक और ऋणात्मक का मतलब तो समझ गए, यानी पॉजिटिव इंटीजर्स भी ब्रैकेट में हो और निगेटिव इंटीजर्स भी ब्रैकेट में हो। तो पहले हमने एक ब्रैकेट में पॉजिटिव इंटीजर्स लिख ली, 5 पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव, प्लस का निशान लगाते गए, 5 + 3 + 7 + 8, ये पॉजिटिव इंटीजर्स है जो हमने ब्रैकेट में लिख ली। प्लस का चिन्ह लगा दिया, जो धन दोनों ही कोष्ठकों के मध्य में चिन्ह हो धन का। तो एक ब्रैकेट में हमने पॉजिटिव इंटीजर्स लिख ली, प्लस का चिन्ह लगा दिया। दूसरी ब्रैकेट में लिखने के लिए फिर हमने निगेटिव इंटीजर्स लिख ली। कौन कौन है निगेटिव? -2, -6 और -9। समझ में आ रहा है सभी बच्चों के या नहीं? अच्छा, अब हमने इनको जोड़ लिया, इस ब्रैकेट में जो नंबर्स हैं उनको जोड़ लिया। 5 और 3 8, बताएंगे आप लोग, आवाज देंगे। 5 और 3 8 और 7 15 और 8 जोर से 23 एक ब्रैकेट में आ गया। अब निगेटिव प्लस का चिन्ह निगेटिव जोड़ दिए। 2 और 6 भी नहीं बोल पाते, तेज थोड़ा। 8 और 9 17, माइनस की जुड़ी है तो माइनस का चिन्ह आ गया। अब ब्रैकेट को खोल दिया, 23 - 17। सवाल प्लस का था लेकिन घटाने का अपने आप बन गया, यानी जोड़ के सवाल में भी अब घटाना करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। कौन से चिन्ह का बड़ा है? 23 तो बड़ा है। अब आपको बताना ये है पॉजिटिव इंटीजर बड़ी है या निगेटिव? पॉजिटिव। तो आंसर जो आएगा वो पॉजिटिव इंटीजर आएगा, यानी बड़ी में से छोटी घटती है तो पॉजिटिव में से घटेगा। 23 में से 17 घट गया, कितना बचा? 6। कर लिया करेंगे। अब ये वाला आप लोग करेंगे, बताएंगे कि वंश खड़े हो जाओ, बताइए पहली ब्रैकेट में हम क्या क्या लिखें? जोर से बोलो। 7
5 +5 +1। आप चिन्ह लगा देंगे प्लस का। इसमें बताओ। -3 शाबाश -2 शाबाश -4 -4 -9 शाबाश, गुड बॉय। नेक्स्ट 7 + 5 +1। हाँ भाई बताओ, 7 और 5 10 7 और 5 10 12 और 1 13। तो पॉजिटिव इंटीजर का सम हुआ 13 प्लस, बताइए नेक्स्ट, 3 और 2 5 और 4 9 और 9 18। माइनस का, ये निगेटिव इंटीजर का जो जोड़ आया वो आया -18। अब कितना, खड़े हो जाओ, ब्रैकेट खोल दो, कितना बचेगा? 13 - 18। पहले ये बताओ, दोनों में से पॉजिटिव इंटीजर बड़ी है या निगेटिव? तो आंसर पॉजिटिव इंटीजर होगा या निगेटिव? निगेटिव का मतलब माइनस, और 18 में से 13 कम हो गया 5। हाथ उठाओ जो बच्चे समझ गए, इस तरह से करना। कल हम पूछेंगे, सब बता देंगे। ठीक है।